अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और PTI की सियासत को डबो कर रख दिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट बानी PTI की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी की जानिब से ये रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI के सरकारी फ़ैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती थी। बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसरे इक़्तिदार आए बगैर किस तरह मुल्की फ़ैसलों पर असरअंदाज हुई, आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया। कमजोर अकायद रखने वाले अफराद पर असर अंदाज होना, तो हम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत द इकोनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाये आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए अहम इंकशाफात कर दिए। लिखा कि बुशरा बीबी ने बानी PTI को कायल किया कि अगर वो वजीर आजम बनना चाहते हैं तो उनसे शादी करना पड़ेगी। खातून अव्वल बनने के बाद वो खातून खाना के किरदार तक महदूद न रहीं और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे। बानी PTI के करीब तरीन तस्वुर होने वाले जहांगीर तरीन बुशरा बीबी पर काले जादू तक का इल्जाम लगाते हैं। बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मजमून में ये भी कहा गया है कि अहम तकर्रुरियों, रोजमर्रा फैसलों और हत्ता के सफर के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बाज़ कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज की परवाज भी बुशरा बीबी की इजाजत से मशरूत थी। मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुंचाया, जिससे उनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने वादों पर पूरा न उतर सके। न 1 करोड़ नौकरियां दी, न 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए उन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी ने ही बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए उन्हें सादा लौह करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से ला इल्म थे। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानिए के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासिर के जरिए आसानी से मुतासिर या मुतासिर कंट्रोल किया जा सकता है। बुशरा बीबी से मुतालिक मजमून की शरीक मुसन्निफा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में इंकशाफात किए। बुशरा तस्कीन ने कहा कि ये मजमून मेहनत और हकाइक का निचोड़ है। कहा उस्मान बुज़दार की तैनाती से लेकर तमाम अहम तैनातियों के पीछे बुशरा बीबी का हाथ था। वो अपने ज़राए से मालूमात हासिल करती और बानी पर यह बावर कराया जाता कि ये सब उन पर इल्हाम हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बुशरा बीबी बानी PTI पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थीं। जो उनकी इनकॉम्पिटेंसी या फेलियर ऑफ गवर्नेंस है वो सबके सामने है। अगर फैसले जादू और तावीज़ और निज़ाम और अफियात के जोर पे होंगे तो फिर यही था जो PTI की गवर्नमेंट का हुआ, जो बानी PTI का और बुशरा बीबी का इस वक्त है। वेयर दे एंडेड अप एट एंड ऑफ द डे, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और बड़ी मिसाल, मतलब वो अपनी मिसाल आप, देयर वर अ सर्टेन ऑपरेशन जिसके ज़रिए से बुशरा बीबी को इनडायरेक्टली मालूमात वहाँ पहुँचाई जाए और उसके बाद उन मालूमात के जरिए इमरान खान के दिमाग में ये चीज़ इंटीग्रेट की जाती थी कि वो बहुत पहुँची हुई हैं और वो आने वाले वक्त के बारे में एडवांस में खान साहब को बता दिया करती थी, और जब वो चीज़ हो जाती थी तो खान साहब का एतमाद उनके ऊपर पहले से ज़्यादा पुख्ता होता चला जाता। जी बिल्कुल, पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके बुज़दार साहब जो कि इतने बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए और वहाँ पे अफसरान की और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से पोर्टफोलियोज और वज़ारतें बांटी गई, तो ये सारा बुशरा बीबी के अपने उसके ऊपर होता था। खान साहब का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऑफिस किस वक्त जाना है, आज यहाँ पे नहीं जाना, आज फलां जगह पे नहीं जाना, जहाज किस वक्त उड़ेगा,
ये तमाम बातें जो हैं ये बुशरा बीबी के ऑर्डर से ही होती थी। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। दीगर सियासी रहनुमाओं ने अखबार की रिपोर्ट पर क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे, ऐसा कहना था वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का। कहा द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल कर रख दी है। ये बकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, जरीदे ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का इख्तिदार पीरनी के हाथ में था। फैसले मेरिट पे होते हैं। आपने सारी जिंदगी मेरिट की बात की, आपने तो हिपोक्रेसी की, आपने लोगों को गुमराह किया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, रिपोर्ट में रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया गया है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को 4 साल तक बेवकूफ बनाया। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हित की इज्जत केस में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बतौर गवाह जिरह मुकम्मल हो गई। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने वफाकी वजीर की पेश करदा दस्तावेजात पर सवाल उठा दिए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। अता तारड़ ने कहा कि सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वजीर आज़म हैं। बानी पीटीआई के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर में अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू कर दी है। बानी पीटीआई के खिलाफ एक्शन पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी कर दिए गए हैं। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकुला गैर मनकुला ज़राई रकबों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। ये तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ की वजारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इन हाउस तब्दीली के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली कहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा 27वीं तरमीम ने आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मराहिल मुशावरत से मुकम्मल किए। पार्लियामेंट के फैसलों को ना मानना आइन शिकनी है। पंजाब बार कौंसिल ने दस्तूरी अदालत के क़याम को जमहूरी ज़रूरत और आइनी तकाज़ा करार दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के मुताबिक माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। माजी में कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था सबको सब याद है। आप मुख्तदर पार्लियामेंट की बात करते रहे और अगर आज वो पार्लियामेंट उन अमेंडमेंट्स के जरिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट के नतीजे में पार्लियामेंट के इख्तियारात को सल्ब किया गया था उनको वापस लेने की सही कर रही है, वो तरमीम पास कर रही है, तो आप कहते हैं कि इसको खत्म कर दें। अपोलोजिस्ट बन गए आप बात करना आपके लिए जुर्म बन गया। पार्लियामेंट्स के अंदर वो स्पाइन ही नहीं रही, वो सख्त ही नहीं रही और पार्लियामेंट एक अदालती फैसले के नीचे दब कर बैठी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की 27वीं तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा 27वीं तरमीम से पार्लियामेंट और अफवाज पाकिस्तान मजबूत हुई हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में शामिल करना दिफाई जिम्मेदारियों को मजीद बेहतर बनाएगा। पंजाब बार कौंसिल ने 27वीं आइनी तरमीम और दस्तूरी अदालत के क़याम पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुश्तरका एलामिया में दस्तूरी अदालत के क़याम को जमहूरी ज़रूरत और आइनी तकाज़ा करार दे दिया। बार कौंसिल ने आइनी तरमीम पर सियासी मफादात के लिए रुकावट डालने वालों पर तनकीद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े शोबों में टैक्स चोरी रोकने के इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स टैरिफ इस्लाहात के बायस मुस्बत रुझानात सामने आ रहे हैं। टैक्स इस्लाहात पर हफ्तावार इजलास की तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत टैक्स इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था FBR की जदीद और शफाफ तब्दीली हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। माशी तरक्की की रफ्तार मुसलसल बेहतर हो रही है। ब्रीफिंग में इजलास को बताया गया कि टैरिफ इस्लाहात से रेवेन्यू में 25% इजाफा हुआ। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स में भी 41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रेवेन्यू घटने का खदशा गलत साबित हुआ। खाम माल और इंटरमीडिएट अशिया की दरामदाद में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR और फाइनेंस टीम को शाबाश दी। कहा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए जामे इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, फजाइया और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं। तीनों बिल्स कानून का हिस्सा बन गए हैं। जुम्मे के रोज सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। दूसरी जानिब हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 6 अफराद की हलाकत का मामला। बोल न्यूज़ ने इंतजामी नाअहली का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री 4 साल से बगैर इजाज़त चल रही थी। बोल न्यूज़ ने फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी भी हासिल कर ली है। लाइसेंस की मयार 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने 4 साल तक फैक्ट्री की निगरानी नहीं की। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इजहार सुमरो से। इजहार सुमरो, आगाह कीजिएगा। देखें, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 10 नंबर में पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े के हवाले से इंतज़ामी नाअहली का पता लगा लिया गया है। बोल न्यूज़ को अहम डॉक्यूमेंट मौसूल हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस फैक्ट्री के लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने 2020 में लाइसेंस जारी किया था और इस लाइसेंस की मियाद मार्च 2021 में ख़त्म होने के बावजूद पिछले 4 सालों से फैक्ट्री का मालिक असद खान गैर कानूनी तौर पर पटाखे बना रहा था। इस हवाले से हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने इस फैक्ट्री को रोकने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किया। इस सिलसिले में बोल न्यूज़ ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से भी रब्ता करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम आपको ये बताते चलें इस फैक्ट्री में आग लगने के नतीजे में ताहाल 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 7 शदीद जख्मी है। के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।